अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त मीठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा और इसके लिए आपको आग जलाने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मिनटों में बन जाएगा और इतना ज़बरदस्त और इतना सॉफ्ट और स्पंजी होगा कि सब आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। इसके लिए आपने ले लेना है 2 कप दूध। दूध आपने ठंडा और बॉईल किया हुआ यूज़ करना है इसमें। हाफ़ कप डालेंगे इसमें चीनी का और हाफ़ कप ही हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चीनी को इसमें अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने इसमें से थोड़ा सा दूध जो है वो एक अलग बाउल में निकाल कर साइड पर रख लेना है। अब आपने ले लेने हैं 2 ब्रेड और उसके आपने किनारे जो हैं वो कट कर लेने हैं। उसको आपने छोटे छोटे पीसेस करके दूध के अंदर डिप करके रख देना है। थोड़ी देर के लिए आप इसको डिप करके रख देंगी तो ये जो ब्रेड है इसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। 2 से 3 ब्रेड जो हैं वो इसमें आपके लिए काफ़ी रहेंगे। अब आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दें। बिल्कुल आपने थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करना है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है किसी भी ब्लेंडर जार की मदद से या ब्लेंडर में आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा रबड़ी जो है दूध वो तैयार हो गई है। इसमें मैंने इस्तेमाल की है फ़्रेश क्रीम। आप चाहे तो इसमें व्हिपिंग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए बीट करना है। बस आपने इसको बीट करने से पहले आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में ज़रूर रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे, तकरीबन 6 से 7 स्लाइसेस लिए हैं मैंने। उसके हमने किनारे जो हैं उसको कट करना है। जब तक मैं किनारे कट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है। सारे जो इसके किनारे हैं वो मैंने कट कर दिए हैं। अब जो हमने दूध अलग किया था उसको हम थोड़ा सा बाउल के नीचे डालेंगे। ब्रेड की स्लाइसेस इसके ऊपर रखेंगे। अब आपने अपना कंटेनर जो है अपनी मर्ज़ी से लेना है और उसके अंदर आपने अपने हिसाब से ब्रेड को जो है वो एडजस्ट कर लेना है। रबड़ी जो हमने तैयार की थी वो अब हमने इसके ऊपर डालनी है और आपने इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर सोक कर लेना है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ही ब्रेड जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से सोक हो जाएगी। उसके ऊपर आपने कोकोनट पाउडर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगी। आपने ज़रूर आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है, इससे इसका टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा होता है। मैंने ये जो सारा प्रोसीजर था इसको 3 दफ़ा जो है वो रिपीट किया। ब्रेड के स्लाइसेस रखे, ऊपर मैंने जो रबड़ी तैयार की थी उसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया और फिर उसके ऊपर जो है हम कोकोनट पाउडर डाल देंगे। सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाएंगे तो ये इतना ज़बरदस्त बन जाता है कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने 3 मिल्क केक जो है वो अपने घर में इतना ईज़िली बना लिया है। जी हाँ, ये 3 मिल्क केक ही है और आपको ये इतना ज़बरदस्त लगेगा कि आपने ये बार बार रिपीट करना है। एंड पे जो हमारा मिक्सचर बचा है उसको हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे और ये आपने ख्याल करना है कि आपके ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। सारा जो दूध है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमारे ये जो ब्रेड्स हैं ये अच्छे तरीके से इसमें सोक हो जाएं। इसके ऊपर मैंने कोकोनट पाउडर डाला और एंड पे जो हमने क्रीम बीट की थी एंड पे उसकी सरफेस जो है वो हम लगा देंगे। इस क्रीम को आपने अच्छे तरीके से बीट करना है, ठंडा करके आपने इसको बीट करना है और इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर आपने फैला देना है। क्रीम की लेयर लगाने के बाद अब हम जी इसकी करेंगे गार्निश। गार्निश भी आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है। अपनी मर्ज़ी से आपने नट्स ले लेने हैं। मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ता, उसको मैंने मोटा मोटा काटा है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी इसको गार्निश करना चाहें कर सकती हैं। ढेर सारे बादाम और पिस्ता जो है वो आपने इसके ऊपर डाल देने हैं और अब आपने इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख कर अच्छे तरीके से ठंडा करना है। एक दफ़ा से आप ये वाला केक जो है वो बनाएंगे तो सारे घर वाले और मेहमान जो हैं वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त बनता है और किसी भी तकरीब के लिए ये बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही ईज़िली ये बन जाता है। बच्चों की तो ये हो जाएगी ट्रीट क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त बनता है। अब जब भी उन्होंने फरमाइश करनी है 3 मिल्क केक बनाने की तो आपने उनको ये ज़रूर बना कर देना है। देखिएगा उनको बहुत ही पसंद आएगा। तो जनाब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक एंड शेयर कर देना है और एक दफ़ा से आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।